हर चीज में बहुत काबिल इंसान था और कुछ हद तक आज लोग काबिलपन को हम देखते हैं, किस प्रकार की चीजें आविष्कार किए गए हैं, कभी कभी कल्पना से बाहर आज के दुनिया में चीजें हो रही है। तो आदम के सारे बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने दिया, लेकिन वो अकेला था। उसके बाद आदम की चिंता परमेश्वर को था और उनके लिए विवाह करने का जो बात आया तो बहुत सारे जानवर से लेकर के सब प्रकार के जीव जंतु को लाया। तो आदम किसी को पसंद नहीं किया, किसी से खुश नहीं हुआ, क्योंकि आदम से कोई मेल नहीं खा रहा था। किसी का 4 पैर है, आदम का 2 ही पैर है, और किसी का शरीर का बनावट अलग अलग है। आदम किसी से पसंद नहीं किया। तब लिखा है परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डालकर उनकी पसली में से निकालकर एक सांचा, एक स्त्री बना दिया, और जब स्त्री को बना करके आदम के पास ले गया, आदम को आत्मा में एहसास हो गया और कहता है ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरी मांस में का मांस है। स्त्रियां बच्चों को जन्म देती है, लेकिन पुरुष ने स्त्रियों को जन्म दिया है, ये सच्चाई है। और लिखा है आदम के पास लागे, आदम पहली बार किसी को पसंद किया है और इसलिए आदम ने उसका नाम नारी रखा और परमेश्वर ने उसका नाम हवा रखा। यह सुंदर परिवार निर्माण किया गया। परिवार सब कुछ ठीक ठाक, कहीं कोई दिक्कतें नहीं, कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं, पाप नाम का चीज नहीं था। एक उसी के अध्याय में, 3रे अध्याय में हम पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर जितने बने पशु बनाए तो उनमें से सरधूत था। उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सबसे कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके विषय में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने हमें कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहां शैतान शत्रु के रूप में इस परिवार में काम किया। और जब आदम उस दिन नहीं था साथ में, हवा को सांप ने बहकाया। परमेश्वर ने काम किया कि दोनों को परखने के लिए, दोनों को जांचने के लिए बागीचा में सब कुछ अच्छा था, खाने पीने को बहुत खूबसूरत फल पौधे थे, देखते हैं, पर एक वहां उन्होंने परखने के लिए मृत्यु का भले बुरे ज्ञान का वृक्ष लगा दिया में चीजें हो रही है और उनको मना भी किया इसको ना तो खाना ना तो छूना, उसी दिन क्या हो जाओगे। उसके बाद शाम से बातें कर रहा परमेश्वर, कह रहा है कि क्या सचमुच में ऐसा होगा उनके लिए करने का जो हवा कहते जी हाँ, परमेश्वर ने मना किया है। और तब हवा को इस बात को ललचाते हुए कहा कि इस फल को देखो, किसी को ये खाने में बहुत टेस्टी है। शैतान खाया भी नहीं है, लेकिन तो भी कहता है खाने में बहुत टेस्टी है, 4 पैर है, देखने में मनभाऊ है, चाहने योग्य है, और इसलिए खाकर देखो, इसको खाने से हमारी बुद्धि खुल जाएगी और तुम बहुत बड़े हो जाओगे। तब हवा अपने पति आदम से बोलता है कि सांप ऐसा ऐसा कह रहा है। हवा ने उस फल को बढ़ाया और उस फल को खाया, अपने पति को भी दिया। इस प्रकार दोनों ने उस वर्जित किए हुए फल को खाकर उस परिवार में पाप प्रवेश कर गया। ये मेरी हड्डियों में दोनों और मेरी को परमेश्वर ने श्रापित करके स्वर्ग से निकाल दिया, बागीचे से निकाल दिया, जन्म देती है और उनसे कहा कि अब इस तुम्हारी जो परेशानियां हैं ये बढ़ेगी। तब आगे हम बाइबल 6 अध्याय में पढ़ते हैं कि वहां लिखा है विवाह का जो अठड़म चाल चला, लोग किसी को भी विवाह कर रहे हैं। ये आज की कहानी नहीं है, हजारों साल पहले की कहानी। जिस प्रकार लोग कर रहे हैं इससे ज्यादा गंदगी उन दिनों में भी थी। और लिखा है 6 अध्याय में, है ना, और लिखा है फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हो गई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा जो सुंदर हैं और उन्होंने जिस को चाहा उन्हें विवाह कर लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। और लिखा है जो उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्र के पास गए तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे सूरवीर होते हैं, कीर्तिमान प्राचीन काल से प्रचलित है।
शैतान तो ये है पाप का परिणाम। इस परिवार में काम आदम के पहले संतान कैन और हाबिल हुए और उन्होंने उस दिन कैन ने अपने भाई